राजनीतिक उथल-पुथल की हो, पूरे घोटाले और पूरे भ्रष्टाचार के अंदर मुख्य या बॉलीवुड की चमक-धमक महानायक अमिताभ बच्चन और क्रिकेट के भगवान खेल की जुड़ी युवाओं के ऊपर तादाद या व्यापार से रखी सारी खबरों की तय तक जाकर मुंबई एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल पर मुंबई एक्सप्रेस, जहां खबरों की रफ्तार होगी इतनी तेज कि आप हो जाएंगे हैरत अंगेज। शुरुआत करते हैं शिवसेना की एक ऐसी रैली से, एक ऐसे सत्कार समारोह से जो एमपी चुने गए थे, एमपीओ के सत्कार करने को लेकर के। जी हां, शिवसेना ने पिछले दिनों एक सभा रखी थी जिसके अंदर महाराष्ट्र में चुने गए 18 के 18 एमपीज का सत्कार किया गया और सम्मान किया गया। जाधव साहेब विभाग प्रमुख, आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे आणि युवा सेना प्रमुख आदित्य साहेब ठाकरे यांचं अभिनंदन करतात। म्हटलं होतं की शिवसेनेचे वाघ दिल्लीत पाठवा, हे वाघ दिल्लीमध्ये गेलेले आहेत। मुंबईचा आणि महाराष्ट्राचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि करणारच दिल्लीमध्ये पोहोचलेले। ज्या दिवशी निकाल लागत होता त्याच दिवशी मी सगळ्यांना सांगितलेलं की उठू नका, मातू नका आणि घेतला वसा टाकू नका, ही शिवसेना आहे। वातावरण असं जल्लोषाचं म्हटल्यानंतर पटकन डोक्यात हवा जाईल, पण बिघडून जाऊ नका। अधिवेशन सुरू होत आहे, मुंबईचे प्रश्न आहेत, महाराष्ट्राचे प्रश्न आहेत। एक आनंदाची गोष्ट आहे की मुंबईचे जे प्रश्न आतापर्यंत दिल्ली दरबारी असे झुळकात पडले होते, त्याची सोडवणूक आता होईल आणि मुंबई सुद्धा मी निश्चित वचन देतो कि जागतिक दर्जाचं शहर मी तुम्हाला बनवून दाखवेन। इस पूरे समारोह के मुख्य अतिथि थे कपिल शर्मा और फिल्म एक्टर जैकी श्रॉफ। कपिल शर्मा ने पूरी तरह से शिवसेना और उनके चुने गए सभी एमपी की खूब तारीफ की और साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं पे शिवसेना पूरी तरह से विधानसभा में छाई रहेगी। शुक्रिया, ये मेरा भाई अच्छी तरह से नाश्ता करके आए घर से, ये जो इधर वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इसका सबूत है कि विजयी हुए हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले चुनाव के लिए भी बनेंगे, महाराष्ट्र आएंगे, हमारा अन्न पानी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आज उन्हीं के परिवार से न्योता मिला, सो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है सर, थैंक यू सो मच। और जब चुनाव हो रहे थे तो बड़े सारे लोगों के मन में एक ही सवाल था, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। किसी को नहीं पता था, मेरे को पता था, मेरे को पता था कौन जीतेगा। जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वही जीतेगा। तो ये मैंने किसी को बताया नहीं उस समय। आजकल क्योंकि अभी अभी चुनाव खत्म हुए हैं, देश में नई सरकार बनी है, तो इस बार लोगों को उम्मीदें भी बहुत, एक रेवोल्यूशन हुआ है, भारी बहुमत से एक सरकार बनी है और अकेले, और बड़ी चर्चा हुई पिछले दिनों। और चुनाव आयोग जो है उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया इस बार, अच्छी ड्यूटी निभाई। मुझे भी उन्होंने बुलाया था ब्रांड एम्बेसडर बना के,
और मेरा खुद का ही वोटर कार्ड नहीं बना हुआ था। सो मुझे भी कई कई बार ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। पर अब खैर माहौल बदल चुका है, क्योंकि एक जमाना था, आजकल तो बड़ा मशीन वाला काम हो गया पूरा, वो पहले वो वाला सिस्टम चला गया। एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आजकल सारे काम कंप्यूटराइज होने लगे। नहीं तो सर पहले अपना टाइम लग जाता है, कोई क्लर्क बैठा बैठा नाम चेंज कर जाता, बड़े नाम गलत छपते थे वोटर कार्ड पे। मेरी सगी चाची का नाम, उनका नाम मीना था, उनका नाम रमेश कुमार छप के आ गया। मेरे चाचा की फीलिंग ही मर गई उनको देख के। वो कहते मेरी बीवी को देख के मेरे को बीवी वाली फीलिंग ही नहीं आती, रमेश कुमार मेरी बीवी है। उनके 2 बच्चे थे, उसके बाद हुआ नहीं कोई। मतलब ये मेरे जो भाई लोग खड़े हैं ये भी बैठ जाएं, ज्यादा देर खड़े रहने से पांव भारी होने का खतरा रहता है। आप बैठ जाइए, इतनी कुर्सियां लगी हुई हैं, बैठ जाइए, सब आप लोगों के लिए खर्चा किया हुआ है। अब जो माहौल बदल चुका है, जैसे मैंने पहले नहीं लड़ सकते, मैं तो नहीं लड़ सकता, बड़ा सोफिस्टिकेटेड होना पड़ता है। मतलब आप देखिए चारों तरफ आपके कैमरास होते हैं, भीड़ होती है, देख रही है आपको, आप बड़े नेता बन गए। आप देखिए जो बहुत बड़ा कोई मंत्री बन जाता है, कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बन जाता है, पर्सनल चीजें जो होती है ना, जो कभी कभी आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी पैंट टाइट है, आपने कभी देखा है प्रधानमंत्री को ऐसे करते हुए? कभी कर ही नहीं सकते वो, क्योंकि बड़ा थोड़ा लिमिट में रहना पड़ता है। मैंने कहा भाई ये काम जो है ये समझदार लोगों का काम है, हम लोग जो कर रहे हैं, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आपका सबसे पहले शुक्रिया। मैं बात का जिक्र करना भूल गया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे शो को, और उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में भी ऐसा ही प्यार देते रहेंगे। बीच में एक आपदा आ गई थी जब हमारा सेट जल गया था, तो कुछ लोगों को लगा कि शायद हमने शो बीच में समाप्त कर देंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार था, आप लोगों ने कहा कि आप सड़क पे खड़े होकर भी कर दोगे, तो तब भी हम लोग उतना ही प्यार करेंगे। और ये आपके प्यार का सबूत है कि वो शो आज फिर बड़े अच्छे तरीके से टीवी पे चल रहा है। बड़ी खुशी होती है सर, जैसे हम लोग अपने देश की तरक्की देखते हैं, जितने भी शिवसेना से जितने भी एमपीज विजयी होकर यहाँ पे आए हैं, हम उन सबका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं आप सबको। और भगवान आपको और शक्ति दे देश की सेवा करने के लिए। देश में जब तरक्की होती बड़ी खुशी होती, क्योंकि हर आदमी को फायदा होता है, और हमारा देश तरक्की कर भी रहा है। नहीं तो पिछले 20-25 साल पहले की हिस्ट्री हम लोग देखें,
जहां एक तरफ शिवसेना ने अपनी रैली की तो उनके छोटे भाई राज ठाकरे भला कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हां, मुंबई के ही सायन में राज ठाकरे ने भी एक सभा को संबोधित किया और अपने हारे हुए उम्मीदवारों से यह कहा कि हम एक बार हार चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं और अपने लोगों से इस बात का आह्वान किया कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हम हर किसी को ये महाराष्ट्र में बता देंगे कि हम अब भी जीवित हैं और हम बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। यही नहीं, राज ठाकरे ने यह भी कहा कि आने वाले इलेक्शन में वो अपने आप को एक सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करेंगे। भले ही लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को करारी हार मिली हो, लेकिन उनकी जीत का हौसला अभी बरकरार है और अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाने के साथ ही साथ विरोधी पार्टियों को ये याद दिलाने के लिए कि आज भी मनसे एक बड़ी पार्टी है। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई के सायन में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो पहले ऐसे इंसान हैं। राज ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक पहले ऐसे इंसान हैं जिसके नाम पर लोगों ने वोट किया और हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ जनता के लिए जरूर करेंगे। या निवडणुकीमध्ये जे कोणी निवडून आलेले आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे असतील, त्यांच्या सहकारी पक्षाचे असतील, कोणी असतील, हे केवळ आणि केवळ नरेंद्र मोदी या नावावरती निवडून आले, दुसरं काही नाही। भारतीय जनता पक्षातल्या माझ्या काही परिचित लोकांशी मी बोललो आणि त्यांच्याशी बोलल्यानंतर, भारतीय जनता पक्षातल्या लोकांशी बोलल्यानंतर त्यांनीही सांगितलं, आम्हालाही कल्पना नव्हती एवढी बदाबदा मतं कुठून पडली। आणि ती परिस्थितीच तशी होती। मी आज जे आपल्यासमोर सांगणार आहे, आपल्याला देखील अनेकांना या गोष्टी माहिती असतील, महाराष्ट्रातल्या अनेक लोकांना ही गोष्ट माहिती असेल। रांगेमध्ये मतदाराला उभे एक तरफ जहां राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखे वार करने में भी राज ठाकरे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सुन सकते हैं राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा राहुल के बारे में। नरेंद्र मोदींच्या समोर राहुल गांधी यावं उमेदवार म्हणून विचार करावा। मी तुम्हाला खरं सांगतो, राहुल गांधी हा खऱ्या अर्थाने कोणीही नाही, या देशात कोणीही नाही, परंतु एकमेव राहुल गांधी हा एकमेव व्यक्ती असा आहे जो खऱ्या अर्थाने महात्मा गांधींचा अनुयायी आहे। कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यावरती महात्मा गांधींनी सांगितलं होतं काँग्रेस बरखास्त करा, कोणीही ऐकलं नाही, या एकट्याने ऐकलं। कोणाच्या पचनी पडलंच नव्हतं इतकी वर्ष। याला बरोबर कळलं महात्मा गांधी काय बोलले होते, करून दाखवणार। आज नरेंद्र मोदी हा चेहरा जर समजा तिथे नसता तर या प्रकारची मतं मिळाली असती का? त्या एकट्याच्या माणसाच्या त्या जीवावरती हे सगळं आज उभं राहिलंय। लोक म्हणतील मग तुम्ही पण पाठिंबा दिला होता, मग तुम्हाला काय नाही मतदान झालं? लोकांनी असा विचार केला, ज्या वेळेला पोस्टर्स लागली, होर्डिंग्स लागली, सगळ्या गोष्टी ज्याला केल्या आणि त्यावेळेला तिथे त्यांनी नरेंद्र मोदींनी स्वतः सांगितलं की माझ्या बरोबरच्या सहकारी पक्षांचे जे लोक आहेत त्यांना तुम्ही निवडून द्या। शेवटी ऐकलं गेलं फक्त नरेंद्र मोदींचं। राज ठाकरे की ये सभा करने का मकसद आने वाले विधानसभा चुनाव है, जिसमें राज ठाकरे खुद खड़े होने वाले हैं। अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राज ठाकरे ने लोगों को घर से बाहर निकलकर वोट देने की अपील भी की है की येणाऱ्या विधानसभेला राज ठाकरे स्वतः निवडणुकीला उभा राहणार आहे। दूसरी ओर जब हमने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता प्रवीण दरेकर से पूछा कि राज ठाकरे किस क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया और साथ ही जनता को विश्वास दिलाते हुए ये भी कहा
कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता मनसे का साथ देती है तो वो जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। उम्मीद के सिवा राज साहब ने घोषणा की है कि हमें पूरी उम्मीद है कि राज साहब खुद मैदान में उतरे हैं। राज्य की जनता का राज साहब के ऊपर प्यार है, आशीर्वाद उन्होंने राज साहब को लगा है। जब भी पार्टी की स्थापना हुई तभी से राज साहब के पीछे महाराष्ट्र की जनता रही है। लोकसभा का अपवाद था, वो नरेंद्र मोदी थे, केंद्र का इशू था, लेकिन महाराष्ट्र की जनता राज साहब के पीछे ही रहेंगी, इसी हमें पूरी उम्मीद है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब राज ठाकरे खड़े हो रहे हैं विधानसभा चुनाव में, किस क्षेत्र से वो खड़े होंगे? वो ही तय करेंगे। उनका क्षेत्र पूरा महाराष्ट्र है, वो पार्टी के सर्वा है, उनको जहां लगेंगे और हर हमारे कार्यकर्ता को, हम लोग को लगता है कि राज साहब जहां रहेंगे उनका तो वैसे ये तो वक्त ही बताएगा कि विधानसभा की कितनी सीटें मनसे को मिलती हैं। कैमरा पर्सन राकेश गौड़ के साथ राजकुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। तो ये थी खबरें मुंबई की मुंबई एक्सप्रेस में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।